खुदा की कसम उसकी जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देगी अमन रिजवी, इतनी ताकत है मेरे पास। मुझे नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि मैं ये कहूँ कि मैं FIR कराने जा रही हूँ, मैं ड्रामे करूँ कि मैं यहाँ पर कंप्लेन लेकर आई हूँ, यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई हूँ, वीडियो बना के। नहीं, ये क्या तू मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा, मुसलमानों को बुरा भला कहेगा, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा? तुझे पता है, तुझे क्या लगता है अगर तू इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा तो तुझे इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह तुझे ऐसी ऐसी बद्दुआएं मिलेंगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला तेरे पे ऐसा अज़ाब नासिल करेगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। देखो, अगर तुम लोगों को याद हो, ये जो भगवा गेंडा है 5 साल से फड़फड़ा रहा है और 5 साल से चाह रहा है कि पूरा TRP का खजाना इसके पास है, लेकिन इसको मिल नहीं पाता। अभी अभी आपने देखा कि मार्केट में एक नया हरामगिरी आया, उसने भी सेम यही हरकत करी थी कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी थी और वो काफ़ी फुटेज ले गया। अब इस भगवा गेंडे को ये लगा, स्वरानंद को ये लगा कि फुटेज तो मुझे भी मिलनी चाहिए। इस नहीं, इसका नाम है स्वामी स्वरानंद। ये तो सुअर जैसी हरकत है, देखो स्वरानंद है, जो सुअर जैसी हरकत करे वो स्वरानंद है, क्योंकि इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये कभी भी धर्म पे बात ही नहीं करता। धर्म आपको क्या सिखाता है? धर्म आपको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, धर्म आपको देश से मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म आपको जोड़ने की एक नीति सिखाता है, तोड़ने की नीति नहीं सिखाता। ये हमेशा, अगर आपको ये देखो, जब से पहली बार ये वायरल हुआ था तो इसने एक छोटे से बच्चे की मॉब लिंचिंग करी थी, जो मुसलमान बच्चा था और मंदिर में पानी पीने गया था। अब मेन बात यह कि दिल्ली में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में तो उसने बाबा जो वो हरामगिरी है उसने फुटेज खा ली कि वो पॉपुलर हो गया, उस जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता था पूरी दुनिया जानने लगी। अब इस भगवा गेंडे को लगा कि मैंने इतना उत्पाद मचाया और मुझसे ज़्यादा हरामगिरी फुटेज लेकर चला गया, तो इसने भी वही वाला फार्मूला उठाया कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता हूँ और लोग मुझे पूजेंगे, लोग मेरे पास दौड़ेंगे, लोग मतलब मेरा एक मुझे हीरो बना के पूछा जाएगा। तो यहाँ पर गलती हमारे समाज की भी है। आप लोगों को पता है कि 80% सोशल मीडिया जो है वो मुसलमान कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। ये कुछ भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, इनको पता है कि मुल्ले जो है इसको वायरल कर देंगे। तो देखिए, हमारा दीन ये सिखाता है कि अगर कोई बुराई है तो उस बुराई को रोको। अगर इस तरह की वीडियो आपके पास आती है, अगर आप इन वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कहने वाला गुनाहगार है। हम जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप जिहादी हैं। नहीं, किसको जिहादी कह रहे हैं? पहले तो मैं कह रही हूँ तुम उस नरसिम्हानंद, मैंने कहा ना, वो स्वरानंद को जाकर जिहादी का मतलब सिखा कर है। हाँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि अमन रिजवी जिहादी है, क्योंकि जिहादी का मतलब है स्ट्रगल करना, लगातार संघर्ष करना। और मैं एक संघर्षहीन लेडी हूँ और एक संघर्षहीन भारत की नारी हूँ जो भारत को बचाना चाहती हूँ। इसी संघर्ष के तौर पर मैं इन जैसे दलालों को, इन जैसे सुअरों के झुंड को जवाब देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम रसूल की शान में गुस्ताखी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे या तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा साहब। तो आपको तो वो कुरान, ये तो आप कह रहे हैं चलो कुरान की आयत में है, मैं तो कहती हूँ चलो इन लोगों को तो पता ही नहीं कुरान में, तो वैसे भी नाजायज औलाद हैं। आप बताओ, ये तो वाकई जायज औलाद नहीं, इसको तो खुद नहीं पता इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। 101 बाप की नाजायज औलाद है ये भगवा गेंडा। इसका तो बिल्कुल ये कहे कि अंत्येष्टि पे खड़ा हुआ है, ना मालूम कब इसकी मौत आ जाए, बिल्कुल बुढ़वा ना, एक्सपायरी बुढ़ा है। लेकिन वो ये कि भगवा चोला पहनते, इन्होंने तो भगवा को बदनाम कर दिया। आप जानते हो कि पहले संत कैसे होते थे, महंत कैसे होते थे, साधु कैसे होते थे, सन्यासी कैसे होते थे? ये तो बिल्कुल अपोजिट है। ना ये सन्यासी हैं, ना ये साधु हैं, ना अच्छे नागरिक हैं, ये तो देशद्रोही हैं। इनको तो पकड़कर इन पे फौरन UAPA लगाकर ये देश के लिए एक तरह का, ये कहिए कि देश के लिए बॉम्ब की मानद है। इतना नुकसान बॉम्ब से नहीं होता जितना नुकसान इन लोगों से हो रहा है, क्योंकि ये समाज को भी खराब कर रहे हैं, ये लोगों को तोड़ भी रहे हैं, ये समाज में अराजकता फैला रहे हैं, ये नफरत बांट, इन्हीं की वजह से मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। क्या करेंगे अगर ये नरसिम्हानंद आपके सामने आ जाए तो? देखो, अगर मेरे सामने आ गया, वल बात तो मेरे सामने आएगी, उसको भी पता है अमन रिजवी कौन है, सबसे ज्यादा उसकी बैंड मैंने ही बजाई। अगर मेरे सामने आ गया, खुदा की कसम उसकी जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देगी अमन रिजवी, इतनी ताकत है मेरे पास। मुझे नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि मैं ये कहूँ कि मैं FIR कराने जा रही हूँ, मैं ड्रामे करूँ कि मैं यहाँ पर कंप्लेन लेकर आई हूँ, यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई हूँ, वीडियो बना के। नहीं, मैं कह रही हूँ, आप देखो ना, बाबा हरामगिरी के ऊपर 60,000 FIR हुई। अरे FIR कराने के बाद देखा तो करो कि हो क्या रहा है। आप देखो, नुपुर शर्मा पे हजारों FIR हुई, नुपुर शर्मा को तो सजा नहीं हुई। तमाम इन लोगों पर FIR करा के लोग माइलेज लेते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, फुटेज लेते हैं, चमकते हैं, लेकिन उन FIR को केस में कन्वर्ट नहीं करते। मुझे अपने संविधान पर यकीन है, मुझे देश की अदालतों पे अभी भी यकीन है कि अगर आप उन केस को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, अरे आप 60,000 ना सही 60 ही FIR कराओ, लेकिन उनको पूरी ईमानदारी से लड़ो, जब तक लड़ो जब तक इनको सजा नहीं हो जाती। तो लोग सजा तो करवाते नहीं है, माइलेज ले लेते हैं।
उनके मन में कोई डर नहीं है, खुले मन से कह रहे हैं कि रावण की जगह मोहम्मद का पुतला जलाया जाए। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, वो कहेंगे देखो जो सरकारें होती हैं, फासीवाद का एक रूल है कि या तो आप किसी मुल्क को डेवलपमेंट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नील बटा सन्नाटा है, भारत में डेवलपमेंट के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। अब जब इन्होंने डेवलपमेंट नहीं दिया, किसानों को ये खुश नहीं रख रहा है, जवानों को ये खुश नहीं रख रहा है, पत्रकार खुश नहीं है, महिला खुश नहीं है। अभी आप देखिए कि किस तरह किसने पांच लोगों को कैसे घर में घुस के दलितों को मार दिया गया। तो बिल्कुल एक जंगल राज चल रहा है। अब जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो देश को बेवकूफ बनाने के लिए एक दुश्मन पाला जाता है, और सन 2010 के बाद जो खुल के दुश्मन पाला है वो मुसलमान को इन्होंने दुश्मन बना के इम्प्लांट करा है। और जितने नफरती चिंटू हैं, आरएसएस की नाजायज औलादे, ये तमाम के तमाम सुबह शाम चिल्लम चढ़ा कर मुसलमानों को कोसते रहते, तू जिहादी, तू पाकिस्तानी, तू हिजाबी, तू मुल्ला, तू दाढ़ी वाला, तू मदरसे वाला, हम तुझे ये कर देंगे, हम मॉब लिंचिंग कर देंगे, हम देश में नहीं रहने देंगे। तो इससे ना देश का माहौल खराब रहता है। और आप लोग जो ना इसी दहशत में रहते हो, अल्लाह इन्ने वाली बॉडी बोली जल्दी से इसको भेज देते हो, देखो ये नरसिम्हा क्या कह रहा है, स्वरानंद क्या कह रहा है, देखो ये हरामगिरी क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, ये तो हम पूरे दिन इसी में उलझे रहते हैं। हम नहीं सवाल करते कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो ये भारत के लोगों को भटकाने के लिए ऐसे जैसे तमाम चिल्लम चोरों को मार्केट में लॉन्च करा जाता, और इलेक्शन से पहले इन लोगों को लॉन्च करा जाता ताकि माहौल खराब हो। और दिल्ली में आपने देखा, जब पहले 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था तो दिल्ली दंगे हुए थे। अब दिल्ली दंगे इनको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि किस तरह ये फिर कन्वर्ट करें, फिर मुसलमानों किस तरह मारे। तो ये फिर नए जो ये भगवा चिंटू है, इनकी जमातों को आगे करा जाता है, मुसलमानों को गालियां दिलवाई जाती है ताकि मुसलमान भड़के, देश का माहौल खराब हो। मंदिर के पास जो है धावा बोला, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो क्या लग रहा है कि अति नरसिम्हानंद की हत्या की कोशिश हो रही है? उसको कौन मारेगा? अरे वो जिंदा होता तो इस तरह की हरकत ही नहीं करता। ये तो मुर्दा है। ये नरसिम्हा स्वरानंद तो उसी दिन मर गया था जब इसने इंसानियत के खिलाफ काम करा था और उस बच्चे की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की थी, जो 11-12 साल का मुस्लिम बच्चा था, प्यासा था, मंदिर में पानी पीने आ गया था। ये तो उसी दिन मर गया था। और अभी आपके बगौल के वहां पर डासना मसूरी में मंदिर के बाहर लोग धावा बोले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ मर गया बे तू? कहाँ पे तू तो बड़ा पावरफुल है ना, तू तो लोगों से कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं करूंगा। कहाँ घुस गया? कहाँ नाड़ा अपनी चड्डी संभाल के घुसा हुआ है? तो ये सारे डरपोक बुज़दिल सिर्फ इनको सोशल मीडिया पे लाकर ये नंगे